हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहन के साथ। दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया है। कृषि उद्यान पशुपालन विभाग में रिक्त जो पद चल रहे थे का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 7 अक्टूबर। आज ही के दिन विज्ञापन जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, ये है 27 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11 बजे 59 मिनट 59 सेकंड। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन है ये हमारा पशुपालन विभाग और कृषि उद्यान से संबंधित है और इसमें कुल जो रिक्त पद हैं वो है हमारे 645 के लगभग। तो दोस्तों, 645 के रिक्त पद 645 है इसमें। तो देखते हैं कितना कितना वैकेंसी है, किस में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है सहायक कृषि अधिकारी, जो हमारे ग्रेड 3 में आता है कृषि विभाग द्वारा, पद कोड 0021 के। इसमें है कुल जो रिक्त पद इसमें 354 है। इसमें कुल पदों की संख्या है 354 है, जिसमें हमारे सामान्य की अगर बात करते हैं तो सामान्य के हमारे 214 पद है। और जिसमें से जो हमारी 30% जो महिला को जो आरक्षण है वो हमारे 64 सीटें जो है वो महिला सामान्य की है। और जो पुरुष सामान्य की है वो 214 पद है। इसमें कुछ दिव्यांग की भी है, कुछ और अनाथ बच्चों की भी है, जिसमें 5% जो अनाथ बच्चों को मिलता है। और अगर आगे अगर बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की या अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति की इसमें 75 पद है। अनुसूचित जाति की 75 पद प्लस महिला वुमेन के उसमें से एससी का जो है वो 22 पद है। उसमें दिव्यांग की भी है और अनाथ बच्चों की भी 4 है इसमें। फिर अनुसूचित जनजाति की अगर बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की रिक्त पद इसमें 16 है और वुमेन के 5 है। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी की इसमें 26 पद है और महिलाओं के 8 पद है। और ईडब्ल्यूएस की आप बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की जो हमारे 23 सीटें हैं, जिसमें से महिला की 7 सीटें हैं। तो टोटल दोस्तों 354 सीटें हैं। तो बात करेंगे दोस्तों इसका जो हमारा क्वालिफिकेशन क्या क्या दिया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें हम, तो उसका अगर वेतन मांग की बात करें तो वेतन मांग दोस्तों 25,500 से 81,100 वेतन। मैट्रिक लेवल 4 की जॉब है दोस्तों। जो ये है लेवल 4 की जो ये जॉब है लेवल 4 की है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक हो दोस्तों। तो कृषि से स्नातक होना चाहिए आपका। और न्यूनतम जो हमारी उम्र सीमा है, तो न्यूनतम हमारी उम्र सीमा जो है 21 से 21 वर्ष से 21 वर्ष, अधिकतम 43 वर्ष। एससी ओबीसी इसमें जोड़ सकते हैं। एससी के लिए वैसे 5 वर्ष निकलते हैं एससी के लिए। और अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में इसमें 3 इयर्स मिलते हैं। तो 21 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम की अगर बात करें 43 वर्ष है। तो दोस्तों, दूसरा दूसरा जो है इसमें है उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग 3 का। ये भी उद्यान विभाग में है दोस्तों। इसमें कुल जो सीटें हैं 245 सीटें हैं। बात करते हैं इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो अनारक्षित की अगर बात करते हैं सामान्य जाति की, तो इसमें 130 सीटें सामान्य की है, जिसमें 30% महिला आरक्षण है। तो इसमें 39 सीटें महिला की है। वैसे अनुसूचित जाति की 47 सीटें हैं और महिला की 14 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति की 10 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति वोमेन की जो है वो 3 सीटें हैं। उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की भी 34 सीटें हैं और 10 सीटें इसमें ओबीसी वुमेन की है। बाकी अनाथ बच्चों की भी दे ही रखी इसमें। और ईडब्ल्यूएस की 24 सीटें हैं और वुमेन की इसमें ईडब्ल्यूएस की 07 यानी 7 सीटें हैं। और कुल योग की अगर बात करते हैं 245, तो 245 सीटें इसमें से टोटल जो है रिक्त पद हैं। तो इसमें भी दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन चेंज है दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन में
ये भी लेवल 4 की जॉब है। इसमें क्वालिफिकेशन अगर बात करते हैं तो बीएससी में जिसका बायोलॉजी है, जिसका दोस्तों बायोलॉजी है, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, तो बीएससी बायोलॉजी वाला भी इस फॉर्म को भी भर सकता है। ठीक है दोस्तों। उम्र सीमा की अगर बात करते हैं तो उम्र सीमा हमारी 21 से अधिकतम 43 वर्ष, जो आगे बताया है वही है। बाकी तीसरा जो विज्ञापन है, उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसमें कुल कम सीटें हैं, 27 सीटें हैं इसमें। बाकी इसमें भी देखेंगे कि कौन सी श्रेणी में कौन कौन सी सीटें हैं। तो दोस्तों इसमें हमारी सामान्य जाति की सीटें 14 है, वुमेन की 4 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति जाति की 5 सीटें हैं, वुमेन की 2 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की 1 सीट है, और वुमेन नील है, इसमें वुमेन की कोई सीटें नहीं है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की इसमें 4 सीटें हैं, वुमेन की 1 सीट है। आर्थिक ये ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हो 3 सीटें हैं, 1 सीट इसमें वुमेन की है। टोटल इसमें 27 सीटें हैं। बाकी दोस्तों इसमें दिव्यांग का भी 1 पद बताया जा रहा है। ठीक है, और इसमें देखें अनाथ बच्चों की अनारक्षित में, बाकी सामान्य की बात करते हैं तो 1 ही सीट इसमें है। ठीक है, अगर इसकी भी हम बात करें हैं क्वालिफिकेशन की, तो इसमें भी क्वालिफिकेशन ये लेवल 5 की जॉब है दोस्तों, ये बहुत अच्छी जॉब है लेवल 5 की। ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी, इसमें भी बीएससी से जिसका बायोलॉजी है, जिससे बीएससी का बायोलॉजी है, तो वो भी इसका फॉर्म भर सकता है। और बीएससी कृषि एग्रीकल्चर तो होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों। बाकी इसमें हमारी आयु सीमा भी 21 से 43 वर्ष है। बाकी दूसरा है दोस्तों सहायक मशरूम विकास अधिकारी। तो ये भी हमारी जो है, इसमें बहुत कम सीटें हैं दोस्तों। पदों की संख्या इसमें कुल 3 सीटें हैं। ठीक है, इसमें कुल सामान्य जाति और अनुसूचित जाति की कुल सीटें हैं, बाकी तो है नहीं इसमें, सिर्फ सामान्य जाति की सीटें हैं। 2 सीटें सामान्य जाति की, अनुसूचित जाति की 1 सीट है। ठीक है, बाकी अनाथ का भी नील है, दिव्यांग नील है, बाकी इसमें कोई सीट नहीं है। इसके लिए भी दोस्तों बायोलॉजी कृषि से होना चाहिए। और 3 सीटें इसमें सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 वनस्पति विज्ञान से हैं। इसमें भी हमारी कुल सीटें 3 सीटें अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। बाकी इसमें भी दोस्तों, इसमें भी हमारा बीएससी बायोलॉजी से है। बाकी सहायक प्रशिक्षण अधिकारी की सीटें भी है, और सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी की सीटें भी हैं, इसमें 2 सीट हैं। और बात करते हैं चारा सहायक ग्रुप 2 भी इसमें है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इसके सिलेबस के बारे में जानकारी चाहेंगे कि इसकी सिलेबस क्या रहेगा इसमें। तो इसमें जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, वो आपको बताएंगे। सिलेबस जी, सिलेबस की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो सिलेबस जो रहेगा हमारा ये रहेगा दोस्तों, एक जो ये हमारे जो है इसमें 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। तो प्रश्न पत्र रहेंगे दोस्तों, तो हमारा 2 रहेंगे इसमें, एक पहला रहेगा, एक दूसरा रहेगा। तो जो पहला जो क्वेश्चन पेपर रहेगा हमारा, उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हमारे प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और अधिकतम अंकों की संख्या भी 100 रहेगी। और जो समय अवधि रहेगी दोस्तों, समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। दूसरा प्रश्न पत्र की अगर बात करते हैं, दूसरा प्रश्न पत्र भी वैकल्पिक विषय से रहेगा, पर जो हमारे सब्जेक्ट बेस पे रहेगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र है हमारा, वो सब्जेक्ट बेस पे रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो हमारा कृषि से मांगा है क्वालिफिकेशन, और कुछ पदों में बायोलॉजी भी मांगा है। तो इसके लिए दोस्तों कृषि से संबंधित क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और उद्यान से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये रहेगा दोस्तों हमारे 200 नंबरों का। ठीक है, 200 प्रश्न होंगे, 200 अंक होंगे, और 3 घंटे दोस्तों इसमें समय दिया गया है। तो जो कुल पूर्णांक रहेगा दोस्तों आपका, ये रहेगा हमारा 300 अंक का। ठीक है दोस्तों,
तो ये रहेगा इसका सिलेबस। तो सिलेबस में देखते हैं दोस्तों, इसमें जो हमारा पहला जो पेपर है, पहले पेपर में क्या दिया है। तो दोस्तों ये है, ये देखो दोस्तों, ये हमारा कृषि उद्यान पशुपालन विभाग समिति समूह की जो परीक्षा 2023 हेतु पाठ्यक्रम। तो जो पहला प्रश्न पत्र है दोस्तों, इसमें जो 100 नंबर का आएगा, तो 100 नंबर में क्या क्या आने वाला है, तो ये हम इसमें देखेंगे। सामान्य विज्ञान से कितने 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान से। जो हमारा सामान्य अध्ययन आएगा, जनरल जीएस आएगा, उसमें से हमारे अधिकतम अंक जो आएंगे 80 क्वेश्चन, 80 अंक आएंगे। प्रश्नों की संख्या भी 80 होगी और अंकों की संख्या भी 80 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य विज्ञान से संबंधित और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपका भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन पूछे जाएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था पूछी जाएगी। बाकी दोस्तों भारत का भूगोल एवं भारत का भूगोल और समसम्मा की जो हमारे जो करंट के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे दोस्तों। उत्तराखंड से संबंधित भी पूछे जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर से भी करंट पूछी जाएगी। बाकी हमारा उत्तराखंड इतिहास भी पूछा जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड इतिहास को भी आप को ज़्यादा ध्यान दें। और बाकी उत्तराखंड जो हमारी संस्कृति, वेशभूषा, जातीय, धर्म, नृत्य, गायन, ठीक है दोस्तों, रीति रिवाज, वेशभूषा जो भी है, उससे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। और उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल जो है दोस्तों, इसको ज़रूर पढ़ना आप। नदियाँ, पर्वत, वन संपदा, बागवानी, फसलें वगैरह जो है, हमारी आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन, लिंग अनुपात वगैरह, जनसंख्या से, प्लायन से, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उत्तराखंड आर्थिकी और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है दोस्तों, और सामान्य बुद्धि यानी हमारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों ये रहे हमारे 80 क्वेश्चन। और बाकी दोस्तों 20 नंबर की आपको हिंदी पूछी जाएगी। तो 20 नंबर की हिंदी में स्वर व्यंजन, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, और वर्णों का वर्गीकरण हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकहत्या, विराम चिन्ह। तो दोस्तों हिंदी से ये पूछे जाएंगे दोस्तों। इन टॉपिकों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाले जो भी प्रश्न हैं इनमें दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों। बाकी इसमें देखते हैं दोस्तों, ये रहेगा आपका सिलेबस। अगर हम सेकंड चॉइस में आएंगे कि सेकंड जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, हाँ सेकंड जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, हाँ ये रहा दोस्तों। जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा ये एग्रीकल्चर से संबंधित रहेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में ये देख लिया आप। ठीक है, और ये हमारा सेकंड 2 आ गया। और इसमें बायोलॉजी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। जूलॉजी से भी पूछे जाएंगे, जूलॉजी और हॉर्टिकल्चर से पूछे जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों सारा सिलेबस, ये रहा। ठीक है, बाकी जाति प्रमाण से ये जो प्रमाण उत्तर का जो प्रारूप है ये भी देखिए। बाकी दोस्तों ये रहा आज का लोक सेवा आयोग का विज्ञापन। इसकी जो अंतिम तिथि दोस्तों 27 अक्टूबर 2023 तक है, रात्रि 11 से 59 मिनट और 59 सेकंड तक। तो दोस्तों इसको आप जो भरेंगे, तो ये दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है psc.ukgovernment.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।